ये कोस्तान का इलाका है, KPK का आखिरी ज़िला। कोस्तान को बेसिकली 3 ज़िलों में तकसीम किया गया है, एक अपर कोस्तान, एक लोअर कोस्तान और एक कोलाई पालस। ये जो राइट साइड पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कोलाई पालस का इलाका है, और जहाँ से मेरी गाड़ी गुज़र रही है ये लोअर कोस्तान है। और अब ये जो हुदूद आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे डैम बन रहा है दासू डैम, ये अपर कोस्तान का आखिरी ज़िला है। यहाँ से फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद दयामर बादशाह डैम का एरिया शुरू होता है। दासू डैम बेसिकली 4320 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये जो एरिया आप सामने देखते हैं ये ताज़ा तरीन फुटेज हैं डाइवर्जन टनल के, डाइवर्जन टनल इनलेट के और आउटलेट के। ये देखें यहाँ से पहाड़ के अंदर से ये दरिया जो है वो कट के निकलता है। आपको काफर डैम्स का भी पता होता है कि ये आर्जी तौर पे बनाए जाते हैं। US मतलब अपस्ट्रीम काफर डैम और डाउन स्ट्रीम काफर डैम। काफर डैम उस फंक्शन के लिए बहुत बनाया जाता है जहाँ पानी का लीकेज ना हो, और ये मेन डैम साइट एरिया के ताज़ा तरीन फुटेज है। और ये एक हौसला अफजा पहलू है कि ये इस डैम पे जंगी बुनियादों पे काम जारी है, और इसका जो टेंटेटिव डेट है वो 2026-27 का जो इसका फ़र्स्ट फेज़ है उसने कंप्लीट होना है। ये लेफ़्ट बैंक अबटमेंट है, और इसके बिल्कुल सामने आपको राइट बैंक अबटमेंट नज़र आएगा। इंतहाई खूबसूरत लुक यहाँ पे आपको जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको नज़र आएगा। ये बैचिंग प्लांट है जो क्रशिंग है, और जो यहाँ के जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से आगे मेन डैम एरिया के लिए यहाँ से सप्लाई हो जाती है। और इसके साथ साथ एक्सेस टनल्स भी हैं बड़े खूबसूरत यहाँ पे, और बहुत काम हुआ है उस पर। यहाँ से आगे मुख्तलिफ़ किस्म के टनल्स आपको KKH के भी नज़र आएंगे। कराक्रम हाईवे का जो यहाँ पे गुज़र होता था, बहुत मुश्किल रोड, यहाँ पे हमने सदियाँ गुज़र गई, इसी मुश्किल रोड से गुज़रना होता था। लेकिन अब अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि उस रोड को हम टनल के ज़रिए तामीर कर रहे हैं, और इस वक्त अल्लाह का फ़ज़ल है कि कोई 10 से 12 टनल जो KKH उसके ऊपर ज़ेर तामीर है। और जब ये बन जाएंगे ना तो फिर इस पूरे ख़ित्ते के लोगों के एक तकदीर बदल जाएगी। और फिर दूसरा ये देखें स्विच यार्ड है, ये स्विच यार्ड का जो एंट्रेंस है वो आपको नज़र आएगा। तो मैं आपको यही बता रहा था, ये ग्रिड स्टेशन है। देखें इन सख्त और संगलाख पहाड़ों के दरमियान जो चीज़ें बन जाती है ना, तो ये बड़े मज़े का। और ये ट्रांसमिशन लाइन, यकीन जाने ऐसे एरियाज़ में ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे लोग किस तरह वहाँ पे पहुँचे हैं। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुश्किल काम हमारे इंजीनियर्स और हमारे आर्मी के जवान और हमारे सिविलियंस ने सारों ने मिल के इस कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। और ये चुचुंग एरिया है जहाँ पे वावड़ा कॉलोनी इतने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बन गई है कि ये तो नीचे KKH आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ऊपर जाएंगे तो फिर ये कमाल के नज़र आ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से ज़िला कोलाई पालस आपको KKH से सामने नज़र आएगा। यहाँ पे इतने खूबसूरत आबशारे हैं कि यहाँ पे अगर एक्सेस रोड बन जाए तो क्या कमाल जगह है। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंड्स नहीं हैं, इस वजह से हम उस एरिया तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें उस एरिया में जाने के लिए मतलब हमें रोड की बेहतरीन किस्म के रोड की ज़रूरत हो। तो हमारे एक तो डैम बन जाएगी जिससे हमारे पास जो पावर गेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, चूँकि ये डैम जो है ना दासू डैम, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसका दूसरा पर्पज़ नहीं है कि यहाँ पे स्टोरेज हो जाए। जैसे कि दयामर बादशाह डैम में मैं आपको बताता रहता हूँ कि दयामर बादशाह डैम में ये मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ में फिर आपके स्टोरेज भी है, आपके पावर जनरेशन भी है, और आपके मुख्तलिफ़ किस्म के अफादियत भी मिल जाती है आपको।
और साथ ये भी कि ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, अपर कोस्टन, लोअर कोस्टन और कोले पालस, यहाँ के सकाफ़त, कल्चर और रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, सारा ये जो न्यामर बादशाह डैम के जो बासी हैं, जो मुतासरीन हैं और जो आवाम है, उनका और इन लोगों का रहन सहन और कल्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे तालीमी रुझान काफ़ी कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों में उस लेवल का शऊर भी नहीं है और उस लेवल की तालीम भी नहीं है। यहाँ ज़्यादातर मजहबी लोग रहते हैं और दीनदार लोग रहते हैं, अगर सादगी से बात कर लें तो ये लोग बड़े मुहिब वतन हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाहर दुनिया के जो एजेंसियाँ हैं, बाहर दुनिया के जो दुश्मन अनासर हैं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीक़े से यहाँ पे अफरा तफरी फैले। जिसका मिसाल आपको कोई 1.5-2 साल पहले, अगर उसको 2.5-3 साल पहले की बात है कि यहाँ पे दासू डैम में एक धमाका भी हुआ था, लेकिन फिर भी उस कौम ने मुत्तहिद हो के उस तरीक़े से जो हमारे पास दुश्मन अनासर के जो होती है मुदाखलत, उसके यहाँ पे कला कमा भी करते हैं। तो ये खूबसूरत आबशारें, झरने, ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ये पहाड़ी सिलसिले, ये बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं। और ये जब डैम बन जाए ना, तो ये उसके आसपास दोनों एरिया में एक मुआशी हब भी बन सकता है। ये पूरा इलाका, ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में। ये आपको मेन KKH, जहाँ से आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए ट्रैवल करते हैं, ये एक टूरिज़म का एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे सीन नज़र आता है। लोग यहाँ से गुज़र के आते हैं, आगे हुंजा जाते हैं, फेरी मेडोज़ जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, आगे चतराल वाले साइड पे जाते हैं, आगे मतलब खुंजरा पास के ले जाते हैं। तो यही KKH इस्तेमाल होता है। तो पहले यहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकामी लोगों के मसलकी बुनियाद पे काफ़ी शोरश ज़दा ये एरिया तो नहीं रहा। आगे ड्यामर से आगे जो एरिया है, इन एरियाज़ में काफ़ी मसाइल रहते थे, लेकिन अब लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आ गया है। तो किसी किस्म का कोई इस तरह का पहलू नहीं है और अब लोग पुरअमन तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अहमद नदीम क़ासमी का ये बहुत लंबे एक नज़म है, लेकिन ये आखिरी उसके शेर ये है कि खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। यहाँ पे हम बस एक दूसरे के लिए मोहब्बतें बाँटें, एक दूसरे के लिए प्यार बाँटें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें। यही ज़िंदगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे स्टोरी में, आपको तफसीली मज़ीद भी बताता रहूँगा। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो अच्छी राय है उससे भी मुझे आगाह करें। आप लोग मेरे रहनुमाई भी करते हैं और मज़ीद करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।